कौन अधिक शक्तिशाली है, राम, कृष्ण या कल्कि? हेलो फ्रेंड्स, श्री राम त्रेता युग के नायक हैं, श्री कृष्ण द्वापर के नायक हैं और श्री कल्कि कलयुग के नायक हैं। वो नायक हैं जो मनुष्यों को सतयुग में प्रवेश कराएंगे। श्री राम 12 कला से युक्त बताए जाते हैं और श्री कृष्ण 16 कला से युक्त बताए जाते हैं। रावण ने अपने मृत्यु के लिए जो वरदान ब्रह्मा जी से मांगा था, उसके अनुसार नर और वानर दो ही प्राणी उसे समस्त ईश्वर की रचनाओं में मार सकते थे। इन दो को, नर और वानर को, वो तुच्छ समझता था। सो परमात्मा ने उसका संहार करने के लिए महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को जब गीता का अनुपम ज्ञान प्रदान करते हैं तो कहते हैं कि मैं ही परम ब्रह्म परमात्मा हूँ। अब जिन्होंने भी इस प्रसिद्ध ईश्वर के वचन को सुन रखा है पर श्री रामचरितमानस का कभी जीवन में पाठ नहीं किया है, वो कहते हैं कि राम मनुष्य थे और श्री कृष्ण परमात्मा। जबकि श्री रामचरितमानस में कई बार स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राम परम ब्रह्म परमात्मा हैं। जैसे अनसन सहित मनुज अवतारा, लहियों दिनकर वंश उदारा, आदिशक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोर यह माया। ईश्वर ने मनुष्य का अवतार लिया सूर्यवंश में राम बनकर, और सीता के रूप में आदिशक्ति ने भी अवतार लिया जो उनकी ही माया है। स्पष्ट है, राम परम ब्रह्म ही हैं। राम ही द्वापर में श्री कृष्ण हुए हैं और कलयुग के अंत में युगावर्तन के लिए जो अवतार होगा भगवान का, कल्कि अवतार, वो भी राम ही हैं। गौतम बुद्ध और चैतन्य महाप्रभु भी राम ही हैं। सही जानकारी न होने से हम परमात्मा को, जो विशुद्ध तत्व हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, सबकी चेतना का आधार हैं, उन्हें अलग अलग समझकर अलग अलग लोकों में अलग अलग ईश्वर का रूप समझ बैठे हैं। जबकि वास्तव में राम और श्री कृष्ण एक ही परम ब्रह्म परमात्मा हैं। श्री कृष्ण किसी लोक में कुछ अनेकानेक स्त्रियों सहित निवास करते हैं। यह मात्र भोगवादियों का फैलाया हुआ एक भ्रम जाल है। वास्तव में बैकुंठ और गोलोक एक ही लोक हैं जहाँ ईश्वर निराकार हैं। सत्य तो यह है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त हैं। वो सीमा में नहीं बन सकते। किसी लोक में वो कोई सीमित रूप बनाकर नहीं रहते। उन्हें सीमा, रूप, आकार में बांधना असंभव है। वह जब भी अवतरित होते हैं तभी स्वयं अपनी माया को अधीन करके मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। श्री कृष्ण ने भी मनुष्य का शरीर धारण किया था। मनुष्यों में कोई कोई ही बड़ा योगी होता है जो ईश्वर को प्राप्त कर पाता है। बाकी सबके लिए तो ईश्वर को ही धरती पर मनुष्य का रूप बनाकर आना पड़ता है। कारण, मनुष्य बार बार सन्मार्ग से विचलित हो जाते हैं, धर्म से च्युत हो जाते हैं। उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए ईश्वर को मनुष्यों जैसा रूप धारण करना पड़ता है। रावण को मारने के लिए, कंस को मारने के लिए वो धरा पर नहीं आते हैं। वो अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, मनुष्यों को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए आते हैं। रावण और कंस या कोई भी अधर्मी हो, मृत्यु तो सबकी ही निश्चित है। उसके लिए ईश्वर को अवतरित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिक्षण कितने ही प्राणधारी काल को प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर मात्र सत्य, न्याय, धर्म, ज्ञान, प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, इनकी स्थापना के लिए धरा पर आते हैं। इसी कारण जब राम का सिखाया हम भूल जाते हैं तो कृष्ण को आना पड़ता है, और जब भोगवादी कृष्ण की छवि को धूमिल करते हैं, सनातन को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं, तो पाखंड का नाश करने के लिए बुद्ध को आना पड़ता है। राम ने तो रावण का वध किया, लंका तक सेतु बना दिया। कृष्ण ने कंस, शिशुपाल, काल एवं बहुत से दुराचारियों का नाश किया और महाभारत में पांडवों को विजय दिलाई। पर गौतम बुद्ध, उन्होंने तो ज्ञान का प्रकाश धरा के हर कोने तक पहुँचाया। आज कितने ही देशों में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है। इस प्रकार तो बुद्ध राम और कृष्ण से भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। पर मनुष्यों का स्वभाव है, ईश्वर के बताए मार्ग से वो अक्सर भटक जाते हैं। बौद्ध भी यही करने लगे, राम और कृष्ण का ही अपमान करने लगे, वैदिक जीवन पद्धति का तिरस्कार करने लगे। तब उन्हीं बुद्ध भगवान को चैतन्य महाप्रभु बनकर आना पड़ा और हरि भक्ति की, सीताराम की, राधा कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण की
पुनः स्थापना करनी पड़ी। इस प्रकार ईश्वर बार बार धरा पर आते रहे और मनुष्यों को सन्मार्ग बताते रहे, पर मनुष्यों ने अपनी भोग वृत्ति की कामना से ग्रसित होकर पहले श्री कृष्ण को नकली गोलोक में कई स्त्रियों सहित बिठा दिया, फिर उस नकली गोलोक में चैतन्य महाप्रभु को भी बिठा दिया। जिस परमात्मा ने ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग दिखाया, उस निर्विकार निष्काम परमात्मा को भोगवादियों ने नकली लोक में कई स्त्रियों सहित चित्रित कर दिया और तरह तरह के अलंकृत शब्दों से उस नकली लोक का खूब महिमा मंडन किया, जिससे जन साधारण भूल जाए कि परमात्मा सर्वसमर्थ सर्वव्यापक हमारे अंदर और बाहर हर समय हर काल में स्थित हैं। और मनुष्य ये समझने लगे कि भगवान किसी कल्पित नकली बीजा नदी के पार हजारों स्त्रियों संग भोग विलास में लिप्त हैं और परम भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही हैं। मनुष्यों को पूरी छूट है भोग विलास की, क्योंकि उनका ईश्वर ही किसी लोक में कहीं दूर बहुत दूर भोग विलास में लिप्त है। उसे हमारी करनी का कुछ पता नहीं है। जरा से फूल पत्ती मंदिर में चढ़ाने से वो खुश हो जाता है, वो खुशामद प्रिय है। इसी भयानक भ्रम ने मनुष्यों को भोगवाद के मार्ग पर चलना सिखाया, मनुष्यता का पतन कर दिया। पर अब जब युग परिवर्तन की पूर्व संध्या चल रही है, तो ईश्वर स्वयं धरा पर आ गए हैं इन फतांसी लोगों का नाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, मनुष्यों के भ्रम का नाश करने के लिए, मनुष्यों की भूल को सुधारने के लिए कि ईश्वर ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा हैं। वो लक्ष्मीपति नारायण हैं, ना कि अनेकों स्त्रियों के विलासी पुरुष। लक्ष्मी आदिशक्ति हैं और वो परम ब्रह्म, वो किसी लोक में ना बैठकर सर्वत्र व्याप्त हैं, हमारी अंतर आत्मा में भी, और वह हमें हमारे भीतर ही स्वयं में प्राप्त हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कबीर को, मीरा को, तुलसी को, सूर को प्राप्त हैं। और इस बार कलयुग के बाद युग चक्र सीधे सतयुग में प्रवेश कर रहा है। धर्म के एक चरण से सीधे 4 चरण होने वाले हैं। इसी कारण जो कल के अवतार हैं वो 64 कलाओं से युक्त हैं। उन्हें कलयुग से सतयुग धरा पर उतारने के लिए अधिक शक्ति का प्रयोग करना है, क्योंकि हर बार धरा पर जब भी भगवान आए, राम से लेकर चैतन्य महाप्रभु तक, हर बार युग का क्षय हुआ है। कारण त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग और कलयुग में घोर कलयुग। क्षय होते हुए युग के साथ धर्म का भी क्षय होता गया। राम से लेकर चैतन्य महाप्रभु तक हर अवतार में ईश्वर ने धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश किया, पर युगों की जो क्षय होती व्यवस्था है उस कारण अधर्म का समूल नाश नहीं हो पाया। पर अब सतयुग की स्थापना होगी तो धर्म और युग दोनों ही सत्य से युक्त होकर पूर्णतया बलवान होंगे। सो भोगवादियों को अब निश्चित ही अपने दिन गिनने शुरू कर देने चाहिए, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भोगवादी छवि बनाकर उनको नकली गोलोक में नकली देवियों सहित बिठाकर परम भगवान बना दिया और समाज को पतित किया। सीताराम को, सीतापति राम को तुच्छ मनुष्य समझ लिया, रावण की भांति। पर ध्यान रहे, रावण का नाश उन्होंने ही किया था और भोगवादियों, भोगवाद और कलयुग का भी संपूर्ण नाश वही करेंगे, क्योंकि राम तो परम ब्रह्म भगवान हैं। राम ही श्री कृष्ण हैं द्वापर में, वही कलयुग में कल्कि हैं और कलयुग और उसकी माया का नाश करने के लिए वो आ गए हैं। 12 कला, 16 कला और 64 कला से उनमें कोई अंतर नहीं आता। चंद्रमा की कलाएं बदलती हैं, चंद्रमा नहीं। जब जितनी शक्तियों की आवश्यकता होती है वो उतनी प्रयोग करते हैं, अन्यथा वो तो पूर्ण चंद्र हैं, पूर्ण काम हैं, ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म परम आत्मा हैं। और गाना भी है, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। और यहाँ तो खुदा ही है, फिर वो तो हर हाल में लाजवाब है, उसका कोई मुकाबला नहीं। उसकी शक्तियों को मापना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। हरिओम।